सलमान, कुछ भारतीय क्रिकेटर्स हैं साबिक जिनके अपने एक्शंस भी के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, वो भी बैठ के यूट्यूब पे और टीवी चैनल्स के ऊपर उस्मान तारिक को ब्लेम कर रहे हैं, हालांकि आईसीसी ने उनको क्लियर भी किया है। क्या उनकी ये डोमेन बनती है कि उनका अपना पहले भी एक्शन इस तरह से क्लियर नहीं था, उसके ऊपर भी बात होती थी, तो अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है टीम को? और क्या समझते हैं कि टीम का कम्बिनेशन क्या होगा? उस्मान खान के ऊपर कॉन्फिडेंट है आपको, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में वो सही नहीं चले? सर, अब लोगों की ओपिनियंस है, आप किसी की ओपिनियन को मतलब रोक तो सकते नहीं है। हर किसी को अपनी ओपिनियन रखने का मेरे ख्याल से राइट है, और हाँ, आपको वो ओपिनियन माननी है नहीं माननी, इट्स अप टू यू। और मेरे ख्याल से मैं अब राइट नाउ यही कह सकता हूँ कि उनको, उस्मान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट इनफ हैं और मेच्योर इनफ है टू डील विद ऑल दिस। एंड मेरे ख्याल से मेरे लिए 15 प्लेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसी एक प्लेयर की बात नहीं करूँगा, मैं 15 प्लेयर बोल रहा हूँ कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे ऑल आर रेडी टू प्ले टुमारो, सो वी कैन पुट एनी 11 टुमारो। अब बैटिंग पोजीशन के हिसाब से आपने अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया पिछले कुछ समय में और बाबर को वो जगह दी है। बाबर के उस तरीके से रन्स नहीं आए, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर फ़कर बाहर बैठे हुए हैं जो प्रूवन मैच विनर है आपके लिए, खासतौर पे इस फॉर्मेट में, और आपका खुद का जो बैटिंग पोजीशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? क्या इसमें कोई बदलाव देखा जा सकता है, या अभी आप कहेंगे कि नहीं और मौके देने हैं बाबर आजम को? सर, बाबर ने मेरे से लास्ट 3 इनिंग में एक में 50 कुछ किया था, एंड देन द अदर डे ही स्कोर्ड 40 ऑड, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉक फॉर अस। सो आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए कोई कंसर्न है वो। आई थिंक ही इज़ बैटिंग वेल एंड ही इज स्कोरिंग रन्स फॉर अस, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, एंड रियली होप कि टुमारो भी वो अच्छे रन्स करें और हम जीतें और उसमें उनका मेजर कंट्रीब्यूशन हो। और बैटिंग ऑर्डर मेरे ख्याल से अभी हमारा जो टॉप 4 है वो सेटल्ड है, वो आई डोंट रियली थिंक सो वी नीड टू चेंज। हाँ, अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ चेंज करना पड़ा तो वो ज़रूर करेंगे। सलमान, पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में हमारा अगेंस्ट इंडिया इतना रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, लेकिन ऑन द गिवन डे जब पाकिस्तान अपनी टॉप फॉर्म में होता है तो वो किसी टीम को भी हरा सकता है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई, वाइट वॉश किया, तो आप क्या समझते हैं कि जो कल का मैच होगा एक नई शुरुआत है, नई बिगिनिंग है, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस T20 में बेहतर रही है रिसेंटली? बिल्कुल, जब आप ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट देम इन वर्ल्ड कप्स, पर जब भी आप नया मैच खेलने आते हैं तो वो नया दिन रहता है, नया मैच रहता है, और वो आपको मतलब अच्छी क्रिकेट वहाँ खेलनी ही पड़ती है जीतने के लिए। तो हम भी मतलब हिस्ट्री जो है वो उससे आप कुछ कर नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, उससे सीख ज़रूर सकते हैं, हमने भी उससे सीखा है और कोशिश करेंगे कि कल हम अच्छी परफॉर्मेंस करें और मैच जीतें। मेरा क्वेश्चन है कि कल का जो मैच है उसकी फाइनल 11 आपके लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप सेलेक्ट करेंगे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा कि जो पहला जो पावर प्ले है वो किस तरह आप लोग एंटिसिपेट करें? जी बिल्कुल, कंडीशन को देखकर ही आप प्लेइंग 11 में आते हैं और हम भी ऐसे ही करेंगे। और T20 गेम्स में आपको स्टार्ट बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आपको स्टार्ट तो अच्छा करना पड़ता है, तो वो पावर प्ले क्रूशल तो रहता ही है, और वो कल भी मेरे ख्याल से क्रूशल रहेगा, और कोशिश करेंगे कि बॉलिंग बैटिंग दोनों में उसको अच्छा स्टार्ट करने की कोशिश करें। Usman Tariq, there's obviously a lot of chatter around him. Given he's been cleared twice by the ICC, do you find this talk about him this week a little strange, unusual? What are your thoughts on, given that he's been cleared? The guy has been cleared twice, and he has done whatever ICC said and whatever it requires to bowl in international cricket. So I don't know why people are saying like so many things about him, but the one thing I can assure you, he doesn't care about that, because he's very used to of this stuff. It's been with him since he has started his international career, so he doesn't care about that.